हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की मूवी में हम बात करेंगे कैसे एक आदमी आर्मी से रिटायर होकर एक गैराज स्टार्ट करता है और कैसे बन जाता है वो एक बेस्ट कार रेसर अपने समय का। यह है सेल्वी, जो कि एक प्रोफेशनल रेसर है। रेसिंग करते हुए इसे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है जिससे इसका सर चकरा रहा है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि ये हॉस्पिटल में आ चुका है, जहाँ पर डॉक्टर इससे कहते हैं कि सेल्वी, तुम्हें कार रेसिंग छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इससे तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और इससे तुम्हें हार्ट अटैक का खतरा है। आज बहुत बड़ा दिन है, ये रेसिंग का दिन है। केन माइल्स, जिसकी कार को रेस्टिकेट किया गया है, सेल्वी इंस्ट्रक्टर को समझा रहा होता है और वहीं पर केन माइल्स तेज दनादन अपनी कार पर हथौड़े बरसा देता है और अब वो अपनी कार को रेस में उतार देता है। और अब यहाँ पर रेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें केन माइल्स भी हैं। और ये रेस केन माइल्स ने जीत ली है। और यहाँ पर फोर्ड की कंपनी का एक बंदा हेनरी फोर्ड से कहता है कि क्यों ना हम लोग भी एक रेसिंग कार बनाएं, फरारी से भी बढ़िया। क्योंकि आजकल के टाइम में लोग फोर्ड से ज़्यादा फरारी के फ़ैन हैं। लोगों को स्पीड पसंद है, ना कि कोई धीमापन। तो यहाँ पर फोर्ड की टीम पहुँच जाती है एंजो फरारी के पास, इटली में। लेकिन एंजो फरारी उनकी इस डील से खुश नहीं होती और बोलता है कि असली हेनरी फोर्ड तो उसके दादा थे, ना कि ये। और कहते हैं कि ये गधा है। और जब ऑफिस में फोर्ड पूछता है कि उसने क्या कहा, तो बता देंगे सर उसने आपको गधा कहा और आप इसके लायक नहीं। फिर आ जाता है फोर्ड को गुस्सा और वो कहता है कि हम बनाएंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन रेसिंग कार्स, कुछ भी करो लेकिन बेहतरीन कार बनाओ। और फोर्ड के एम्प्लॉयज़ पहुंच जाते हैं सेल्वी के पास एक रेस कार बनवाने के लिए और वो चाहते हैं कि ये लमान रेस सिर्फ फोर्ड जीते, ना कि फरारी। यहाँ पर लियो बॉबी केन माइल्स के बेटे से कहता है कि उससे अपना हाथ हटाओ क्योंकि ये मेरी कार को गंदा कर देगा। और केन माइल्स की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हारी कार एकदम घटिया है। केन माइल्स कार की टेस्टिंग में लगा है क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। लेकिन आज उसे देखने आए हैं फोर्ड के सीनियर्स, जिनमें से एक है बॉबी लियो, जो कि उससे थोड़ा बहुत चिढ़ता है, जो भी पुराना हादसा हुआ था उसी के कारण। तो वो नहीं चाहता कि केन माइल्स लमास की रेस में हिस्सा ले, क्योंकि वो उसे बिल्कुल जीतता हुआ नहीं देखना चाहता। क्योंकि उसका मानना है कि फोर्ड लाइक बंदा ही फोर्ड की कार चला सकता है, एक रिस्पेक्टेड बंदा। सेल्वी अपने गैराज में पहुंचने के बाद केन माइल्स को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां उसे सब सच बता देता है कि वो लमान रेस में नहीं आने वाला है, क्योंकि कुछ सीनियर्स नहीं चाहते कि वो उस रेस में हिस्सा ले, क्योंकि वो फोर्ड टाइप का आदमी नहीं। और फिर माइल्स दुखी मन के साथ बाहर चला जाता है, क्योंकि फोर्ड में हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी है। लेकिन वो रेस फोर्ड हार जाती है और वहाँ पर पहुँच जाता है सेल्वी, जो कि बात करता है हेनरी फोर्ड से और उन्हें सब सच बताता है कि क्या वजह थी जिस वजह से वो लोग इस रेस को हारे हैं। वो बताता है कि हमारे पास ब्रेक बढ़िया थे, हमारे पास इंजन बढ़िया था, हमारे पास सब कुछ सही था, लेकिन हमारे पास केन माइल्स जैसा ड्राइवर नहीं था, उसकी तरह एक बेहतरीन रेसर नहीं था। क्योंकि पहली बार हमने फरारी से भी तेज कार बनाई है, उसे सिर्फ केन माइल्स चला सकता है, क्योंकि मेरे साथ वो कार बनाने में उसी ने मदद की है। और फोर्ड कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, बस ये रेस में जीताओ और बार बार मुझे रिपोर्ट करते रहना। सेल्वी वहाँ से हाँ करके चला जाता है। और जब सेल्वी दोबारा घर पहुँचता है तो वहाँ उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसका मज़ा माइल्स की पत्नी उठा रही होती है और उनसे पूछती है अब थक गए हो गए, कुछ चाहिए? तो दोनों अपने अपने लिए थोड़ा बहुत सामान मंगाते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि कैसे सेल्वी और केन माइल्स ने कार बनाई, लेकिन माइल्स की कार का इंजन खराब हो जाता है। माइल्स जिंदा वापस आ जाता है क्योंकि उसने सेफ्टी सूट पहना था। और फिर वहाँ पहुंच जाती है हेनरी फोर्ड एंड टीम, जो कि सेल्वी से कहती है कि जिस कार में हम पैसे लगा रहे हैं वो दिखाओ तो सही। सेल्वी बॉबी को प्रॉब्लम समझ के कर देता है अपने ऑफिस में बंद। बॉबी वहाँ से बस चिल्लाता रह जाता है। सेल्वी बोलता है हेनरी फोर्ड से, चलिए सर एक रेस करके आते हैं। और वो लोग चले जाते हैं एक रेस पे, जहाँ पे हो जाती है हेनरी फोर्ड की हालत टाइट। वो रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर आज मेरे दादा जिंदा होते तो वे देख के खुश होते। और सेल्वी कहता है कि सर आपने देखा है कार, क्या आपको लगता है ऐसे वैसों की हैं? तो हेनरी फोर्ड कहते हैं बिल्कुल नहीं, इसे ऐसा वैसा कोई नहीं चला सकता है, इसे सिर्फ प्रोफेशनली चला सकते हैं।
तो सेल्बी कहता है अगर अगली रेस माइल्स जीता तो लमान रेस में भी वही चलाएगा, और अगर नहीं जीता तो फिर सेल्बी अमेरिकन फोर्ड मोटर्स के नाम कर दूंगा। माइल्स रेस में उतर जाता है। उसे 7000 आरपीएम से नीचे रहने को कहा था, लेकिन अब उसका दोस्त उसे इसकी इजाजत देता है कि 7000 से ऊपर भगा, और ये रेस जीतकर माइल्स सिर्फ खुद को ही नहीं, सेल्बी अमेरिकन को भी बचा लेता है। से पूरी टीम और उनकी पूरी फैमिली भी खुश होती है। अभी हेनरी फोर्ड को कॉल आती है कि केन माइल्स की वजह से हम रेस जीत चुके हैं, और वो कहते हैं बात है कमीने में। और आखिरकार केन माइल्स पहुंच जाता है अपनी लमास की रेस में, जहां उसका मुकाबला होता है फरारी के साथ। और लेकिन बॉबी लियो नहीं चाहता था कि केन माइल्स ही लमास की रेस जीते, तो हेनरी फोर्ड सेकंड से कहता है कि सर क्या हो अगर तीन की तीन फोर्ड कार्स एक साथ क्रॉस लाइन को पार करे। इससे फायदा ये हुआ कि पहली तो फोर्ड की रेपुटेशन बढ़ जाएगी, और ऊपर से फ्रंट पेज में सिर्फ फोर्ड का नाम होगा, फोर्ड फोर्ड फोर्ड। तो गाइज ये मूवी का स्पॉइलर अलर्ट, यानी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मतलब ये मूवी अगर आपको पसंद आ रही है और आप उस मूवी को फुल देखना चाहते हैं, तो आप इसे डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसका स्पॉइलर पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ लास्ट तक। थैंक्स। तो आखिरकार केन माइल्स पहुंच जाता है रेसिंग के लिए। केन माइल्स भी टेंशन में, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या उसे रेस जीतनी है, उसके ऊपर फोर्ड वालों का टेंशन अलग है। केन माइल्स की कार अभी तक सबसे आगे है, और बॉबी लियो नहीं चाहता कि केन माइल्स ये रेस जीते। तभी सेल्बी के पास एक कॉल आता है, और सेल्बी समझ जाता है कि कॉल पक्का बॉबी ने किया होगा, तो उसे उठाने से मना कर देता है। और हाँ, वो फ़ोन सच में बॉबी लियो ने ही किया था। तो सारे दोस्त खुश हैं, उसकी पूरी टीम खुश है, लेकिन लियो गुस्से में सेल्बी के पास पहुंचता है और सेल्बी से कहता है मुझसे पंगा लोगे सेल्बी, मैं तुम्हें हर जगह से बैन करा दूंगा। सेल्बी कहता है रेस केन माइल्स कर रहा है लियो, जीत का फैसला वही करेगा। और फिर सेल्बी अपनी कार की स्पीड कम कर देता है। और देखते ही देखते तीनों की तीनों फोर्ड कार हैं, जो कि फरारी को पीछे छोड़ के आई हैं, वो तीनों की तीनों एक साथ क्रॉस लाइन को पार करती हैं और एक साथ ही जीतती हैं। मीडिया और लोग दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन कोई भी केन माइल्स के पास नहीं जाता, क्योंकि जो असली विजेता था वो कोई दूसरा ही ड्राइवर था, सिर्फ बॉबी लियो ने जिताया। अभी सेल्बी आता है और बॉबी लियो के ऊपर झपट जाता है और उसे कहता है कि रेस तो टाई होने वाली थी ना, तूने धोखा किया है। माइल्स को अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि आखिर जीता कौन है। उसे लगा कि वही जीता है, वही सबसे फास्ट था। अब एनजियो फरारी भी केन माइल्स का लोहा मान चुके हैं, वो तक उसे एक सैल्यूट दे रहे हैं। तब माइल्स को पता लगता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है, और सेल्बी कहता है मुझसे गलती होगी माइल्स। और माइल्स को इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं, वो कहता है कि हम इन्हें अगले साल हरा देंगे, और हम अपनी नई कार बनाएंगे जिसे हम 90 किलो कम कर सकते हैं, पूरी एल्यूमिनियम से बनी हुई। चल पहले चाय तो पी के आए। और वो अपनी एक नई कार बना देते हैं जो फोर्ड नाम से है। माइल्स इसकी टेस्ट ड्राइव करने जा रहा है, जहाँ पर उसका बेटा उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है।